ये वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो प्रोडक्शन हुई पिछले साल जो क्रशिंग सीजन था उसमें 6.8 मिलियन जो टन है वो प्रोडक्शन हुई, मैट्रिक टन जो है। उसका मतलब था कि हमारे पास 7.6 जो थी वो शुगर पड़ी हुई थी। 7.6 मिलियन मैट्रिक टन। तो ये इसमें क्लियर हो गए आप क्वांटिटी पे। तो उस पे हमारी कंजम्पशन जो है वो 6.3 थी और उस पे जो हमारे पास सरप्लस था वो 13 लाख पड़ा हुआ था, 1.3 मिलियन मैट्रिक टन, जिसका बहुत ज़्यादा गलत था और उस पर कोई ना सस्टेन कोई कर सकती थी इंडस्ट्री, ना फार्मर को आइंदा जो क्रॉप इस सीज़न में आनी थी उसकी कोई प्राइस भी मिलती है उनको। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत लंबा प्रोसेस है, सारे डाटा क्लियर किया, सारा पता किया FBR से, जितने भी सिस्टम है हमारे उनसे पता किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि 7.6 है। और उसमें हमने बतदरीज हमने उसको इजाज़त दी, लेकिन जब शुरू से हमें ये आई रिक्वेस्ट आई कि हमें इजाज़त दी जाए इंडस्ट्री की तरफ से, तो उस वक्त $750 था इसका रेट पर टन। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे राज़ी नहीं थे, ना वो इसको अप्रूव कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि वाकई आने वाले सालों में आने वाले जो दिन गुजर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री की जो प्राइस थी, उस वक्त जब उन्होंने एक्सपोर्ट की मांगी इजाज़त वो 138 रुपये थी। और 138 रुपये से ये जनरली होता है कि जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है तो उसकी प्राइस शुगर की बढ़ती है, क्योंकि 138 वो कहते थे जी हमारे लिए ये प्रॉफिट नहीं है और हमारी जो बैंक करप्ट हो जाएंगी, हमने पैसे लिए हुए हैं लोगों बैंकों से, तो अगले साल क्रॉप पे ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फाइनली जब फैसला हुआ तो 138 में +2 उनको इजाज़त दी कि आप 140 रुपये XML बेचेंगे, और साथ ये फैसला हुआ कि रिटेल 145.15 पे ये बिकेगी, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें 8 से 10 रुपये का जो उसमें प्रोसेस है। अगर XML से ख़रीदें, एक डीलर ख़रीदता है वो फिर आगे जा कैरी करता है, फिर आगे वो थोड़ा प्रॉफिट रखता है, फिर आगे किराना तक पहुँचते पहुँचते वो भी 1-1.5 रुपया रखते होंगे। तो जनरली ट्रेडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 से 10 रुपये का XML का और उसका फ़र्क होता है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का ये हुक्म था, बादल नखास था उनको, जब सब ने कहा कि ये सिचुएशन है, तो उसमें हमने हमारा तो एडवाइजरी रोल है एक, तो उसके हमने जब अप्रूवल फाइनली हुई वो ECC में जाती है, फिर कैबिनेट में जाती है, सारी डिस्कशन होती है, सारे उधर वहाँ प्रेजेंटेशन होती हैं। तो जब अप्रूवल हुई तो 138 से अगर प्राइस बढ़ती उसका ये इम्पैक्ट आया कि वो डिक्लाइन शुरू होगी, डाउनवर्ड स्लाइड आई। 138 एक्सपोर्ट के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि 138, 136, 134, 132 और एंड अप हुई 119 पे क्रैश कर गई ये। उस बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रैश का क्या था कि प्राइस मार्केट क्रैश कर गई, 119 हो गई और एक्सपोर्ट भी हुई। और एक्सपोर्ट जो हुई वो जो अक्टूबर में हुई है, जाके ये ज़रा नोट करें, अक्टूबर में हुई है, और उसके 20 दिन बाद क्रशिंग सीज़न शुरू होना था। 15 नवंबर को क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाता है, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही ये था। लेकिन इसके बावजूद 5 लाख एक रिज़र्व हमने रखा, बफर स्टॉक रख लिया अगले साल के लिए, 5 लाख टन। और वो उन्होंने उनकी ये था डिमांड कि ये गवर्नमेंट ख़रीदे, इसके हम जो अपने पैसे ब्लॉक क्यों करें, ये गवर्नमेंट अपना TCP को कहे या किसी को लेके रख ले। हमने तो बैंकों से पैसे लिए हुए हैं, लेकिन हमने उस पर अपना टूल इस्तेमाल करके नहीं कहा कि आप रखेंगे, वो हमारी कस्टडी में रही और रही मिलों में ही। और उसके बाद जो
जो हमने दी एक्सपोर्ट की इजाज़त, तो उस वक़्त ये 1119 थी और ये चलती रही प्राइस। आपको अगर याद होगा आप लोगों को कि रमज़ान शरीफ में भी 130 रुपये ये मिलती रही। इफ़ यू पीपल रिमेंबर दिस फैक्ट कि 130 रुपये रमज़ान शरीफ में 30 अप्रैल तक मिलती रही। और उस पर यही था कि क्रॉप भी आ गई, क्रशिंग भी शुरू हो गई। जो क्रॉप की प्रोजेक्शन थी वो ये था कि 2% आपके पास डाटा होगा, 2% पिछले साल से, वो मुझे दिखाएं ज़रा कि 111 कितना था, 78, और जो पिछले साल था, हाँ ये था 11 जो थी, जो एरिया था वो कम होके और उसमें कम हो गया, पिछले साल ज़्यादा हो गया। हाँ ये था 11-23-24 में 1180 था। ये एरिया ही लिखा हुआ है, MHA पता नहीं, मिलियन हेक्टेयर एक क्या होता है, 1180 MHA, और 24-25 में हुआ 1194। ये ज़्यादा था, समझ आ गई है कि 1184 80 की बजाय 1194 हो गया। वो कहते हैं 1 पॉइंट समथिंग 2% के करीब आता था, और यील्ड भी अच्छी थी। उन्होंने कहा जी इस साल जो प्रोजेक्शन थी उसके मुताबिक थे ये 7 मिलियन के करीब होगा, 7 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होगी हमारी इस साल, ये जो साल जा रहा है करंट। लेकिन जब मैच्योर हुई क्रॉप तो उस पर जब क्लाइमेट चेंज आई, मौसमियाती तब्दीली जो कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो रहा है, डिक्लाइन है एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी क्रॉप पे, जितनी क्रॉप है, और नॉट इन पाकिस्तान, ग्लोबली आप डाटा उठाएं, तमाम दुनिया में क्रॉप उसमें डाउनवर्ड गया है, डिक्लाइन आई है उसमें। और हमारे भी, चाहे वो मेज़ थी, चाहे वो वीट था, चाहे जो भी थी, उसमें प्रोडक्शन कम हुई। इसी तरह इसका भी जब हीट आई तो इसकी यील्ड कम हो गई, और इसके कंटेंट्स जो थे, सिक्रूज जो कहते हैं, उसमें जो रस था वो भी हीट की वजह से कम हुआ। ये जाके पता चलता है हमें प्रोडक्शन का जनवरी में जब हमने देखा कि दिसंबर में भी ये कम हुई है पिछले साल से, और इस साल भी कम हुई है जनवरी में भी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बताया तो उन्होंने कहा फ़ौरन जो एक्सपोर्ट बाकी नहीं हुई वो रोक दें, और वो 40,000 के करीब उस वक्त रोक दी एंड ऑफ जनवरी। जब 30 अप्रैल को ये ख़त्म होता है सारा सीज़न, 30 अप्रैल को ही होता है ना करीम साहब, 30 अप्रैल को ये क्लोज होता है सीज़न, वो प्रोडक्शन हुई 5.8 मेट्रिक टन। 1 मिलियन जो हमारे पिछला साल था उससे भी कम हो गई, हालांकि एरिया ज़्यादा था। जो एस्टिमेट था वो 7 मिलियन का था, 70 लाख मेट्रिक टन का। उससे अब हमने रखी हुई थी, हमारे पास 5 लाख था जो रखा हुआ था ऐसे ही बफर स्टॉक या रिजर्व स्टॉक, स्ट्रेटेजिक रिजर्व कह लें, उसकी 6.3 होगी। अब 6.3 जो है वो हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, स्टॉक इज़ इनफ। अब इस वक्त हमारे पास 20 लाख पड़ी हुई है, ऐसे ही है ना जी, 1.9 20 लाख पड़ी हुई है, और 20 लाख हमें 3 महीने के लिए चाहिए। 3 महीने के लिए जो हमारी कंजम्पशन है 5,40,000 है, मल्टीप्लाई 3 कर लें तो हमारे पास सरप्लस है, 2-3 लाख होता होगा, 16 लाख तक। हाँ, बाकी 16.5 लाख हमारी ज़रूरत है और बाकी सरप्लस है। लेकिन ये है जो मिल ओनर हैं या कुछ, क्योंकि थोड़ा सा टाइट थी, तो जो मिडल मैन हैं, जो डीलर हैं, जो सट्टेबाज हैं या होल्डर हैं, स्टॉकिए हैं, या जिसको होल्डर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले, वो डीलर जो बहुत जगह अकबरी मंडी में हैं, दाएँ बाएँ, उन्होंने मैनिपुलेट किया तो प्राइस आके ये बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन फाइनली उनके साथ बातचीत की, और गन्ने को जो प्राइस मिली है ये नोट करने वाली बात है इस साल, इस वजह से कि 4,500 से 700 रुपये तक उन्होंने गन्ना खरीदा, जो पिछले साल 350 तक था। और उनकी नेचुरली 450 से 700 क्रॉप
गन्ने वालों को तो ग्रोअर को तो बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे और चीज़ों पे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए और इस फसल पे भी आइंदा भी इंशाल्लाह जो अगला साल आएगा वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज का भी उन्होंने कुछ किया, उसको पैटर्न चेंज किया जो ग्रोअर हैं, तो उस पर इस वजह से इन्होंने प्राइस बढ़ानी शुरू कर दी। जब प्राइस बढ़ानी शुरू कर दी तो हमने उससे बातचीत की कि भाई आप क्यों ये कर रहे हैं। तो अब वो उनके साथ एक एग्रीमेंट हमने किया कि आप एक्स मेल 165 उनकी कास्ट वगैरह देख के 165 करेंगे और रिटेल जो है वो 8+8 करके 173 की। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें कुछ थोड़े प्रॉब्लम आ रहे थे, जिसको हमने कल परसों से जो हमने सिस्टम आप बराह रास्त मुलाहजा कर रहे थे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था चीनी बरामद और दरामद के मामले पर एक गलत तासुर पैदा किया जाता है। राना तनवीर हुसैन ने मज़ीद कहा कि चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला दरपेश नहीं।